एक दिन छोटी सी लड़की शियाओफेई को अपने घर की फर्श के नीचे एक छुपा हुआ खुफिया डिब्बा मिला। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसमें से एक अजीब सी मशीन निकली। आविष्कारों का दीवाना अजय बोला, अरे, ये तो भूत प्रेत पकड़ने वाली मशीन लग रही है। टीचर को भी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने मशीन उठाकर देखी ही थी कि अचानक उसमें से काला धुआं निकला और टीचर ऐसे उछले जैसे बिजली का बिल देखकर आम आदमी उछलता है। तभी सबको समझ आया कि ये कोई खिलौना नहीं, बल्कि असली राक्षस पकड़ने वाली मशीन है। असल में शियाओफेई के नाना जी एक महान राक्षस शिकारी थे। उन्होंने इसी मशीन से न जाने कितने भूत प्रेत और राक्षसों को कैद किया था। लेकिन टीचर ने बिना सोचे समझे मशीन चालू कर दी। बस फिर क्या था, अंदर बंद राक्षस रॉकेट की स्पीड से बाहर निकला और गायब हो गया। गलती अपनी थी, मगर टीचर ऐसे भागे जैसे कभी थे ही नहीं। शियाओफेई को मशीन में बहुत दिलचस्पी हुई। वह सीधे नानाजी के पुराने तहखाने में पहुंची। वहां उसे एक और मशीन मिली, जिसका नाम था राक्षस बांधने वाली मशीन। कहा जाता था कि इसकी प्रोटॉन पल्स से कोई भी राक्षस बच नहीं सकता। मशीन खराब थी, लेकिन हमारी जीनियस लड़की का आईक्यू 200 से भी ऊपर था। उसने आधे घंटे तक पेचकस घुमाया, तार जोड़े और मशीन फिर से चालू कर दी। अगले दिन वह कई किलो का हथियार पीठ पर लाद कर मैदान में टेस्ट करने पहुंच गई। अजय को यकीन नहीं था कि 12 साल की लड़की इतनी जटिल मशीन ठीक कर सकती है। लेकिन जैसे ही मशीन चालू हुई, ऐसी आवाज आई कि आसपास के कबूतरों ने भी मकान बदलने का फैसला कर लिया। शियाओफेई ने निशाना लगाया और फायर किया। पत्थर कुछ ही सेकंड में राख बन गया। तभी पास के गोदाम से अजीब आवाज आई। दोनों अंदर गए तो देखा कि एक मोटा सा राक्षस आराम से लोहे को चिप्स की तरह खा रहा था। अजय के तो घुटने कांपने लगे, लेकिन शियाओफेई बोली, आज तेरा डाइट प्लान बंद। राक्षस ने अचानक मुंह खोला और हजारों कीलें गोलियों की तरह बरसाने लगा। जान बचाना मुश्किल हो गया। तभी शियाओफेई ने अपनी मशीन चलाई। तेज पल्स देखकर राक्षस पहले तो भागा, फिर पीछे से मुंह निकालकर ऐसे चिढ़ाने लगा जैसे मोहल्ले का शरारती बच्चा। इस बार शियाओफेई ने मशीन की पावर फुल कर दी। राक्षस पल्स में फंस गया, लेकिन आखिरी समय पर वह छूट कर भाग निकला। अब शुरू हुई असली कारचेज। तीनों दोस्त नानाजी की पुरानी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़े। सड़क पर राक्षस एक फायर हाइड्रेंट खाकर ऐसे मजे ले रहा था जैसे कोई बिरयानी खा रहा हो। गाड़ी की सीट अचानक बाहर निकल आई। पता चला यह खास राक्षस शिकारियों के लिए बनी थी। पीछा करते करते शियाओफेई ने फिर निशाना लगाया। राक्षस डर के मारे रोने लगा और फिर से कीलों की बारिश कर दी। ड्राइवर भाई ने ऐसी ड्रिफ्ट मारी कि फर्स्ट एंड फ्यूरियस वाले भी नोट्स लेने लगे। आखिरकार राक्षस को बांधकर पकड़ लिया गया और उसे कैद करने वाली मशीन में बंद कर दिया गया। तीनों खुशी से उछल पड़े। यह उनकी पहली सफल शिकार थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पुलिस आ गई, तीनों को पकड़ लिया गया और उनकी सारी मशीनें जब्त हो गईं। हालांकि वे नाबालिग थे, इसलिए माता पिता की जमानत पर छूट गए। उधर शहर में एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी थी। सुपरमार्केट में एक आदमी ने देखा कि कॉटन कैंडी हिल रही है। अचानक उसमें से एक छोटा सा गोल मटोल राक्षस निकला और उस आदमी को अपनी मां समझ बैठा। आदमी ने प्यार से उसका पिछवाड़ा छुआ, लेकिन बदले में राक्षस ने उसकी उंगली को सॉसेज समझकर काट लिया। खून की खुशबू फैलते ही दर्जनों छोटे राक्षस पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट राक्षसों से भर गया। कोई अपने साथी को बारबेक्यू बना रहा था, तो कोई सैंडविच। आदमी जान बचाकर भागा, लेकिन बाहर एक विशाल राक्षस मिला जो सैकड़ों पैकेट डॉग फूड ऐसे खा रहा था जैसे पॉपकॉर्न हो। उधर शियाओफेई और उसके दोस्त राक्षसों की गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि हजारों राक्षस एक प्राचीन सील के अंदर बंद हैं और दुनिया आज तक सुरक्षित सिर्फ नानाजी की वजह से थी। लेकिन तभी शियाओफेई की मां को एक राक्षस खोजने वाला यंत्र मिल गया। सिग्नल का पीछा करते करते वह एक राक्षस के कब्जे में आ गई। अब असली खलनायक राक्षसों की महारानी आजाद होने वाली थी। कुछ ही देर में पूरी पहाड़ी राक्षसी ऊर्जा से भर गई। विशाल राक्षस लोहे के गेट ऐसे खा रहे थे जैसे बिस्कुट। दुनिया खतरे में थी। शियाओफेई ने अपनी टीम के साथ
आखिरी योजना बनाई। वह राक्षस महारानी का ध्यान मजेदार चुटकुलों से भटकाने लगी, जबकि उसके दोस्त चुपके से जाल तैयार कर रहे थे। महारानी ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अचानक जाल चालू हो गया। मां के अंदर फंसी बुरी आत्मा बाहर निकल गई और मां फिर से सामान्य हो गई। फिर भी महारानी बहुत शक्तिशाली थी। उसके सामने सारे हथियार बेअसर साबित हो रहे थे। वह इंसानों को राक्षसी गुलाम बना रही थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जब सबको लगा कि अब तो खेल खत्म, तभी एक रहस्यमयी विशाल राक्षस मैदान में उतरा और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार लड़ाई।